कल्याण होता है। यद्यप मनोरंजन की दृष्टि से अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। दिखाया में कुछ नहीं रखा है भक्तों। भगवान की कथा भाव से श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इस भागवत को हम किस प्रकार से इसको श्रवण करें, इसका नियम क्या है भक्तों, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशिष्ट विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज हम क्या श्रवण करेंगे? आज हम केवल भागवत महात्म्य श्रवण करेंगे कि हम भागवत श्रवण करते हैं, इसका महात्म्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है और हमें किस प्रकार से रह करके भागवत भगवान का योजन करना चाहिए और हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण में मन प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान में बिल्कुल लय हो करके कथा को श्रवण करना चाहिए। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे परात्पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। कौन कौन से? कहते हैं सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसे कहते हैं सत। और चित क्या है? चित कहते हैं मौन को, मौन है चित। और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जो आनंद है वो अप्रकट रूप से प्राप्त है। आनंद भक्तों इसको नहीं कहते कि हमारे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया सुख सुविधा है, हमारे यहाँ कई नौकर चाकर हैं, हमारा मकान बढ़िया बना हुआ है, इसको आनंद नहीं कहते। भैया केवल नोट के गद्दे पे सोते हैं सेठ साहूकार, लेकिन उनको क्या नींद आती है? नहीं, उनको डेली नींद की दवा खानी पड़ती है, तब उनको नींद आती है। इस प्रकार से जो आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है, जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता भक्तों, वो दिखाई नहीं देता। जीवों में भी सत व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। जैसे आनंद जीव के अंदर ही है, परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों, स्त्री धनादि में ही खोजने लगता है।
आनंद उसी में खोजने लगता है कि हमको इसी में आनंद है। वास्तविक आनंद कहाँ है? वास्तविक आनंद तो इसका अपना स्वरूप है भक्तों। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन पाठन व श्रवण से प्राप्त होता है। केवल भागवत की कथा से प्राप्त हो सकता है भक्तों, और किसी चीज से, किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो, परंतु जो मनुष्य नहीं छोड़ सकते वो काम, क्रोध और लोभ को, किसी की बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती, किसी प्रकार का अवगुण जिसमें भरा हुआ है वो इन सब पदार्थों को कैसे छोड़े? नहीं छोड़ सकती। वहां कहते हैं कि चिंता सापिन को नहीं खाया, तो जग जाहिन व्यापी माया। वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। जब सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके हम भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते हैं। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुरुष नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कहते हैं, वहां ऋषियों के पूछने पर नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ चल रहा था ऋषियों का, और वहां आयोजन कर रहे थे। विचार हो रहा था कि हमें इस यज्ञ को कहाँ करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एक क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तो एक चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देश दिया कि जहां इसकी नैनी शांत हो जाए उसी क्षेत्र को पूर्ण क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष की उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से इस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। भक्तों श्री सूत जी महाराज व्यासासन से अलंकृत करते हुए श्री हरि की अमृतमयी कथाओं के रसास्वाद में कुशल श्री शौनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जंगल में जाने से ही परमात्मा नहीं मिलता। अब अगर ऐसा होता, ऐसा